जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अब इस बार चर्चा में किसी अच्छी बात को लेकर नहीं आए हैं, बल्कि एक विवाद को लेकर आए हैं। अब विवाद उन्होंने पैदा करने की कोशिश तो नहीं करी, लेकिन जो उन्होंने बात कही उससे अरशद नदीम, जो कि उनके काउंटर पार्ट थे जेवलिन थ्रो में, ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए जो रेस हो रही थी उस समय, जो उनके लिए साथ ही उस कंपटीशन में थे, उनके साथ एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब इस बात में उन्होंने मतलब उस प्रपोजन में कही थी या नहीं कही थी, ये बात तो जनता के ऊपर है डिसाइड करना। लेकिन हाँ, यहाँ पर अरशद नदीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल ज़रूर खड़े हो गए हैं। दरअसल बात निकल कर ये सामने आई है कि एक न्यूज़ शेयर करी गई है नीरज चोपड़ा के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि आई वॉज सर्चिंग फॉर माई javelin at the start of the final. I was not able to find it. Suddenly I saw Arshad Nadeem was moving around with my javelin. Then I told him, "Bhai, give the javelin to me. It's my javelin. I have to throw it with it." He gave it back to me. That's why you must have seen I took my first throw hurriedly. मतलब कि मैं अपने javelin के लिए शुरुआत में उसको ढूंढ रहा था, फिर मुझे दिखाई दिया कि अरशद के हाथ में मेरा javelin है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये मेरा javelin है, इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कितनी जल्दबाजी में अपना पहला थ्रो फेंका था। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कि नीरज चोपड़ा की ये वाली बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स भी हैं जिन्होंने कि इस वीडियो को शेयर करते हुए आर्टिकल्स लिखे, जैसे TFI पोस्ट ने भी लिखा कि भाई इट इज़ माई javelin, नीरज चोपड़ा रिवील्स दैट हिज पाकिस्तानी राइवल अरशद नदीम मे हैव ट्राइड टू sabotage हिम। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भैया उन्होंने शायद उनको sabotage करने की कोशिश करी होगी। इसके आगे एक और न्यूज़ पोर्टल लिखते हैं कि भाई नीरज चोपड़ा रिवील्स व्हाट पाकिस्तानी अरशद नदीम डिड टू हिम बिफोर फाइनल्स। ये न्यूज़ रूम स्टाफ ने इसको शेयर किया है कि भाई उन्होंने इसके साथ क्या किया था। इसके अलावा जी न्यूज़ ने भी लिखा कि भाई गिव द javelin टू मी व्हेन पाकिस्तान अरशद नदीम डिड दिस नीरज चोपड़ा बिफोर फाइनल। अब इसको लेकर आप देखिए कितने सारे न्यूज़ पोर्टल्स इस खबर को चला रहे हैं। एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है जिसमें कि अरशद नदीम से के हाथ से जावलिन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें नीरज चोपड़ा जो है जावलिन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। तो उसके बाद ये खबर जो है इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है, और अब ये ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी बन गई, जिसमें कि अरशद नदीम का नाम जो है वो ट्रेंड किया जा रहा है, और अरशद नदीम के नाम के साथ साथ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले सौम्य दत्ता लिखते हैं, दोज हु वांट टू नो द कॉन्टेक्स्ट प्लीज सी दिस कोट फ्रॉम नीरज चोपड़ा। दिस इंसिडेंट वॉज बीइंग पोर्ट्रेड बाय सम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दैट अरशद नदीम हैज donated his javelin to Neeraj for his first throw. Turns out Arshad Nadeem has taken Neeraj's javelin without permission. दरअसल कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अरशद नदीम ने उनको javelin डोनेट किया था, लेकिन अब जब नीरज चोपड़ा ने उस बात को क्लियर किया तो ये बात समझ में आई कि दरअसल नीरज का ही javelin था जो कि अरशद नदीम वहाँ पर लेके खड़े हुए थे। अब इसको राकेश लिखते हैं, इन द javelin event an athlete has 60 seconds to commence the throwing motion after his name is called. If Nadeem was walking around with the Neeraj javelin, it is highly likely the Pakistani was trying to tamper with the javelin or get him disqualified. तो इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। भाई javelin का जो ये कांड हुआ है पूरा, वो अरशद नदीम जो थे वो जानबूझ के कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान का जो वो बोर्ड है उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए एक दूसरी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नीरज चोपड़ा हैज़ रिवील्ड रिसेंटली हाउ पाकिस्तानी अरशद नदीम ऑलमोस्ट टोल his javelin just before the throw in the finals. Now here is why he did it. Arshad wanted to win gold for Muslim Ummah. यहाँ पर लेकर एक ये वीडियो इन्होंने शेयर किया जिसमें कि इन्होंने इसको लेकर बात कही है। इसके आगे एमिनेंट इंटेलेक्चुअल लिखते हैं, फिर अरशद नदीम वॉज इंडियन एंड नीरज चोपड़ा पाकिस्तानी। RJ सैमा एंड राणा अयूब्स हेड वुड हैव एक्सप्लोडेड ट्राइंग टू प्रोसेस इट। मतलब उनको हजम ही नहीं होती ये बात। निर्वा लिखती हैं, पाकिस्तानी एथलीट्स स्पेशली क्रिकेटर्स हैव ऑफन बीन accused of tampering with the ball, hence the fear of netizens that Pakistani athlete Arshad Nadeem may have tampered Neeraj's javelin was not too far-fetched। मतलब देख चुके हैं कि शाहिद अफरीदी की भी काफ़ी तस्वीर वायरल थी जब वो बॉल को काटते हुए दिखाई दिए थे, या फिर इंग्लैंड में एक मैच हुआ था जिसमें कि इंजमाम उल-हक की टीम के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्होंने वो मैच खेलने से मना कर दिया था और इंग्लैंड को वॉकओवर दे दिया गया था। उसका रेफरेंस यहाँ पर दे रही हैं। नूरुल्ला लिखती हैं, इन दिस वीडियो पाकिस्तानी अरशद नदीम कॉट रेड हैंडेड विद नीरज चोपड़ा's javelin. Why would anybody pick someone else's javelin just before the throw? What was he even thinking? अभिषेक लिखते हैं, जेवलिन चोर अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा टू अरशद नदीम व्हेन ही टुक हिज जेवलिन, ओए वापस रख उसे। रूपा लिखती हैं, व्हाट what is want to believe Arshad Nadeem showed good sportsmanship and shared his javelin with नीरज चोपड़ा who then went on to win the gold। यहाँ पर आकाश सेठिया ने ये चीज़ लिखी थी, स्पोर्ट्समैन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू नोटिस इट। इन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा था दरअसल कि स्पोर्ट्समैनशिप का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जो है उनको जेवलिन दिया था। बात पूरी पलट के सामने आ गई है हालांकि, तो अब
कुछ और ही बात होगी। राणा लिखते हैं, व्हाट वाज पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम डूइंग विद इंडियन एथलेटिक नीरज चोपड़ा जैवलिन एट द ओलंपिक 2020 इन फाइनल इवेंट। मोनिका भी वही लिखती हैं, आई सॉ अरशद नदीम वाज मूविंग अराउंड विद माई जैवलिन। जी न्यूज़ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। अजीत दत्ता लिखते हैं, भाई इट इज़ माई जैवलिन, नीरज चोपड़ा रिवील्स दैट हिज पाकिस्तानी राइवल अरशद नदीम मे हैव ट्राइड टू सैबोटेज। तो यहाँ पर सभी लोग उसी को लेकर ट्वीट करते हुए दिख रहे हैं। डीएनए ने भी इसको लेकर वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि देखिए ये चीज़ क्या थी। सभी लोग इसको लेकर बोल रहे हैं। ये अफरीदी की वाली तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। द वाइट ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। तो सभी लोग इसको लेकर इस समय बात करते हुए दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई अरशद नदीम ने क्या ये चीज़ जो करी है जानबूझ के करी है या इसके पीछे कोई और बात थी। जो भी कुछ था, मतलब पब्लिक जानना चाह रही है कि आखिर क्या माजरा था जो ये पूरी चीज़ हुई है। तो इन सभी को लेकर अब लोग बात तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो एक निकल कर आ रही है वो स्पोर्ट्समैनशिप की आ रही है कि भाई पहले लोग इसी इंसिडेंट को लेकर ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर नीरज चोपड़ा के सामने अरशद नदीम ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, उनको अपना जैवलिन दिया और इस तरह की बातें लोग कर रहे थे। और अब नीरज चोपड़ा ने जब उसी बात को रिवील किया है कि भाई वो मेरा ही जैवलिन था जो वो बंदा लेकर घूम रहा था, तो अब पब्लिक अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पर अब देखिए, वहाँ पर वो जो चीज़ लोग प्रिटेंड कर रहे हैं या जो चीज़ का लोग परसेप्शन निकाल रहे हैं कि वहाँ पर अरशद नदीम टैंपर करना चाह रहे थे, सैबोटेज करना चाह रहे थे, वो बात हो या ना हो, लेकिन एक बात जो यहाँ पर विवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ा रही है वो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई बंदा जैवलिन फेंक रहा होता है तो उसको हर अटैम्प्ट के लिए मिलते हैं 60 सेकंड। ऐसे में उसको उसी 60 सेकंड में अपना पूरा एक जो अटैम्प्ट होता है वो कंप्लीट करना होता है। अब आप ज़रा सोचिए कि आपके 60 सेकंड शुरू हो चुके हैं और आपको आपका जैवलिन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े इवेंट पे जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता ही है। और ऐसे में जब स्ट्रेस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, दूसरी चीज़ होती है कि भाई आपको मतलब परफॉर्मेंस आपकी उतने सही तरीके से निकल कर सामने आ नहीं पाती है। हालांकि नीरज चोपड़ा ने बहुत अच्छा जैवलिन फेंका था पहले ही अटैम्प्ट में। आई थिंक 83 या 84 मीटर्स उन्होंने पहले ही अटैम्प्ट में फेंक दिया था। पर ठीक है, कहीं पाकिस्तानी उसका भी क्रेडिट ना ले लें कि भाई क्योंकि आपने अरशद नदीम के हाथ से जैवलिन लिया था इसीलिए वो जैवलिन इतनी दूर तक गया। तो यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मुद्दा यही निकल के आ रहा है कि लोगों ने अब नीरज चोपड़ा की इस बात को पकड़ लिया है कि अरशद नदवी ने वहाँ पर क्या हरकत करी थी और किस तरीके से वहाँ पर इस पूरी एक चीज़ को घुमाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि शायद उस तरीके से घूम नहीं पाई जिस तरीके से घुमाने की मीडिया कोशिश कर पाता। काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर ये खबर आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ, जो आर्टिकल्स हैं वो निकल के आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। हो सकता है आज शाम होते होते इस बारे में और भी ज़्यादा हमें बातें जो हैं वो देखने को मिल ही जाएँ। बहरहाल आप सभी का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए। मैं भी सुनना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को क्या नोटिस किया है यहाँ पे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।